महिलाएं स्मार्ट बने, समझदार बने। आज की वीडियो इसी बात पे है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब बात आती है कि महिलाएं, चाहे वो कोई हो, वर्किंग लेडी हो, हाउसवाइफ हो, अकेले रहती हो या फैमिली के साथ रहती हो, ये सभी पर बराबर लागू होती है। तो आपको मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि समय के साथ हमेशा हमें बदलना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। अगर हम समय के साथ नहीं बदलते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो चलिए अब इस पे क्या बातें करने जाती हूँ, चलिए अब इस पे चर्चा करते हैं। तो पहली बातें है, कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन आज का ट्रेंडिंग क्या है पता है? कुछ भी कर सोशल मीडिया पे डाल, है ना सही? तो इसी तरह की चीजें हम हमेशा करते, कुछ भी किया सोशल मीडिया पे डाला, व्हाट्सएप पे डाला, फेसबुक पे डाला, या मतलब जितने भी सोशल मीडिया है, मैं सभी के नाम क्यों गिन रही हूँ। सोशल मीडिया मतलब कुछ पे भी, चलो किसी पे भी डाला, सभी की अपनी अपनी एक लाइफ होती है और लोग करते हैं। लेकिन इसके कितने बड़े नुकसान हैं, आप चलो इसे भी जाने। एक कहानी के जरिए नहीं, ये सच्ची घटना है। एक महिला थी जिन्होंने कह रखा था कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ और हर चीज आपको लाइव दिखाऊंगी। लोग बहुत खुश थे क्योंकि जो जा नहीं सकते वो उनसे सिंपैथी थी कि दिखा रहे हैं तो मैं देखूंगी। और कुछ लोग तो जो है सो है। जब महिला घर से निकली तो वो चारों तरफ की चीजें दिखा रही है। वो घर, इसके चक्कर में क्या हुआ, उनके घर का एड्रेस भी उस मोबाइल पे आ गया, क्योंकि आसपास बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं ना, जिसके जरिए आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ के हो। ये तो वो बता रही है, उसके बाद आप किस गली, किस मोहल्ले, हर चीज पता चल गई। अब ये महिला जहां जहां जा रही है, जिस होटल में रुक रही है, क्या कर रही है, सारी चीजें लोग देख रहे हैं। इसी बीच में हुआ क्या, एक लोगों को बहुत जोर का मौका मिल गया, क्योंकि इस तरह के मौके तो सभी चाहते हैं जो उस लाइन में होते हैं। जब ये घर लौट के आती है तो देखती है घर का ताला टूटा हुआ और घर इस कदर खाली किया हुआ जैसे लोग दूसरे जगह सब छोड़ने के लिए चले गए। जब इन्होंने पुलिस केस की, पुलिस आई, छानबीन हुआ और पूछताछ की, तो पुलिस ने यही पूछा कि आपने मतलब आप जा रही है, ये किसको पता था? अब ये क्या बताए कि किसको नहीं पता था। हम आए दिन ऐसी गलतियां करते हैं और ऐसी गलतियों में हम शिकार भी होते हैं। बहुत लोग, ऐसा नहीं है इसके तो पूरे घर चले गए तो चलो पता चला, कुछ लोग को छोटी छोटी भी खामियाजा भुगतनी पड़ती है, फिर भी नहीं सुधरते। तो आप इस पे रोक लगाएं। और कभी कभी इस ये खामियाजा हमें पता नहीं चलती है, पता है क्यों? क्योंकि हम दिखावे में आते हैं। दिखावे के चक्कर में हम होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बार बार घूमते फिरते हैं। क्यों? तो हमें वीडियो पोस्ट करनी है, हमें फोटो पोस्ट करनी है। लोग देखेंगे कैसे, लोग समझेंगे कैसे? अरे लोग को क्यों दिखा रहे हो? इस चक्कर में आपका बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है, इससे की भी किसी को नहीं पड़ी। अब चलिए दूसरी बात है, मोबाइल हमेशा हाथ में रहना बहुत जरूरी है। अरे मैं ये क्या बोलती, गलत बोलती ना, क्योंकि आप लोग को लगेगा मोबाइल हाथ में नहीं रहेगा तो फोन किसी का आता है, बहुत सारे काम है। जो काम कर रहे हैं उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो घर बैठे हो, अब आपको लग रहा होगा घर बैठी हूँ तो मुझे कौन लूट लेगा। भाई ठीक है, आपको लूट नहीं सकता, आपका अकाउंट नंबर उस पर नहीं है, लेकिन आपके फैमिली का, किसी का भी तो आपके मोबाइल से चलता होगा, उसके जरिए भी उसके सारे चीज खंगाले जा सकते हैं। हाँ, अगर वो भी चलो साइड करते हैं, तो आप आगरा की एक शिक्षिका है, उसकी अभी कहानी है, उसको आप सर्च करो मोबाइल पे कि महिला को व्हाट्सएप कॉल आया था और उन्होंने उठाया, उधर से ऐसा क्या हुआ जो उसे हार्ट अटैक आ गया। अब ये कहानी मैं बताऊंगी नहीं, इसे आपको खुद सर्च करना होगा, क्योंकि खुद के लिए भी तो कुछ करनी चाहिए ना। इस तरह की घटनाएं हमारे साथ ना हो, इस पे भी हमें गौर करना होगा और हमें ध्यान भी देना होगा। कभी कभी होता है ना कि किसी का फोन आया, आपको लगेगा कि किसी का कोई अपना है जो सिम नहीं होने के बाद दूसरा नंबर लेता है, तो वो फोन करेगा तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए कॉलर ट्यून ऐप आता है, उसे आप ऐप लोड करके रखो। इससे क्या होगा, कौन फोन कर रहा है ये आपको पता चलेगा। इससे आपके जो जान पहचान है उसी के आप फोन रिसीव करो, वरना किसी के भी फोन रिसीव मत करो, चाहे कोई भी हो। अब तीसरी बातें हैं, अगर सबके साथ हो तो जुबान पे काबू रखे और खुद अकेले हो तो विचारों पर काबू रखे। कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि ये वीडियो हमें अकेले देखने के लिए बोला गया है, तो चले मैं अकेले, जब घर पे कोई नहीं है तो वीडियो देखते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ नोटिंग भी किया होता है कि आप अगर इसे खोलते हो तो बहुत सारे वायरस आते हैं। जैसे आपके लैपटॉप पर खुलती है तो आपका लैपटॉप भी हैंग हो सकता है, आपकी मोबाइल भी हैक हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं कि आपके मोबाइल और लैपटॉप खराब भी हो सकते हैं। गूगल पर भी बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जाती है कि आप इसे खोलो, बिल्कुल ना। बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जिसके बारे में भी बहुत लोग बताते हैं, जैसे HTTS करके कुछ होता है, तो TT है, तो उस तरह की एप्स आपको बिल्कुल नहीं खोलनी है। इस तरह से आपको
जागरूक होना होगा। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप ये सभी चीज़ों के बारे में जानें। हर वक़्त मोबाइल हाथ में रहता है, आप खाली दिन बैठ के यूट्यूब पे कुछ देखते हो या कुछ चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो या मतलब फालतू की चीज़ों में जो समय बर्बाद करते हो, रील्स देखते हो, तो इससे अच्छा है कि कुछ ज्ञान की चीज़ें भी देखें और इससे आप जागरूक भी रहेंगे और हमेशा आप सतर्क भी रहेंगे। अब चौथी बातें हैं, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, लेकिन इस चीजों को हम समझते काहे हैं, क्यों समझेंगे? मोबाइल चलाते, बात करते करते स्कूटी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इसके बारे में तो बोलना ही छोड़ दो। किसी को भी बोलो तो लोगों को ये लगेगा कि अरे क्या ज्ञान बांटने के लिए आप आ गई हो। सही बात है, मैं तो ज्ञान ही बांटती हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? मोबाइल से बातें तक तो ठीक थी, रील्स क्यों बना रहे हो? आए दिन घटनाएं होती है, आपकी गलती, आपको सजा मिले तो सो मच, लेकिन उसके आजू बाजू जो लोग चल रहे हैं उनकी क्या गलती है? उससे आप टकराते हो तो उसको भी सजा मिलती है ना। तो इस तरह की हरकतें बंद कर दे। अगर आप इस तरीके की हरकत होके आपको एक्सीडेंट भी होता है तो कोई आपको प्यार से पूछने नहीं आएगा, बीमार पड़ गए, कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं, लोग यही कहेंगे कि तेरी हरकतें कब सुधरेगी, आपने ऐसा क्यों किया? इस तरह की चीजों को सुनने से अच्छा है कि अपने आप पर काबू करो। और ये रील्स बना बना कर आप क्या हासिल कर रहे हो? अपने जान के साथ क्यों रील्स बना रहे हो? आप ये तरह की हरकतें बंद कर दें। और हाँ, पिछली बात में एक चीज और है कि मोबाइल से जरिए एक और घटनाएं होती है कि लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब आपको मैसेज किया तो आप दूसरे के भूल भुलैये में मत आ जाओ कि हाँ मैसेज किया है उसने, मेरा बहुत मतलब आप बहुत खूबसूरत हो, आपके जैसा कोई नहीं है, आप बहुत खुश हो जाते हो कि मेरे घर वाले क्यों मेरी कदर नहीं है, देखो बाहर वाले कितने अच्छे से मेरे से प्यार से बात करते हैं। आप इस उलझन में, आप इस मतलब परेशानी से क्या करते हो, आप उससे लोग आजकल ये बहुत खास करके बहुत चीजें हो गई है कि लोग अपनों से दूर हो रहे हैं और दूसरों के पास हो रहे हैं। कोई थोड़ा सा हालचाल क्या पूछ दिया कि आपको ये लगने लगता है कि ये हमारे अपने हैं और आपके अपने आपको पराये लगते हैं। तो इस चीजों को मैं सबसे पहले दावे के साथ कहती हूँ कि इसे आप सुधारो, वरना आपकी जिंदगी तो नर्क होनी होनी ही होनी है और आपके अपने परिवार के लोग भी रोते हैं। होता क्या है, आप उसे अपना समझ के सारी बातें बताते हो, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से लूट के जाता है। इससे तो आपको बचना होगा। और दूसरी बात, कभी कभी ये भी होता है कि आप उससे इतनी सारी सीक्रेट बता देते हो जिसका वो आपको ब्लैकमेल करता है। आपने मुझे ये बताया है, आज मुझे इतने पैसे की जरूरत हो, अगर आप ना देती हो तो आपकी ये सारी बातें आपके परिवार तक मैं पहुंचा दूंगी। आप तो हो परिवार वाले, आपको अब याद आया कि आप परिवार के हो, आपका इज्जत है समाज में, ये वो फलाना ठिकाना, फंस गए ना। इसी तरीके से आज की युवाओं में भी ये चीज है कि अपने तो अपने नहीं होते लेकिन दूसरे अपने हो जाते। युवाओं को ये भटकते कभी देर नहीं लगती है। कोई लड़का ही सपोज करो है, उसको किसी लड़की से दोस्ती हो गया तो वो उसकी पूरी दुनिया जन्नत जिंदगी हो जाती है, उसके माँ बाप उसके लिए पराये हो जाते हैं। कोई लड़की है, उसे किसी लड़के से दोस्ती हो जाए या किसी लड़की से भी दोस्ती हो जाए, उसकी माँ अगर उसकी हालचाल ले ली तो उसे लगेगा कि बाप रे, इतनी अच्छी महिला तो धरती पर नहीं है। तो आप अगर इस तरह की गलती करते हो तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, इससे बाहर आ जाओ। ये बस देखने के लिए है, आपके माता पिता से ज्यादा आपको कोई नहीं करेगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। चलिए, वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। जितने भी नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब कर नहीं रखा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कर रखा है उसे मैं तहे दिल से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।